अस्सलाम वालेकुम। 1.618 कायनात के एक ऐसे कानून का नाम है जो बहुत ही गैर महसूस तरीके से हमारी तमाम तर जिंदगियों पर असरअंदाज होता है, पर हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इस कानून को माहिरीन ने गोल्डन रेशो का नाम दिया है। इस कानून की बुनियाद दरअसल एक फार्मूले पर है जिसको फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। फिबोनाची 12वीं सदी का एक इतालवी मैथमेटिशियन था जिसने अदद का ये तसलसल दरियाफ्त किया था। ये तसलसल कुछ यूं काम करता है कि आप पहले वाले नंबर में अगला नंबर जमा करते जाएं और फिर जो जवाब आएगा इसमें अगला नंबर जमा करते जाएं। यानी 1 में 2 जमा करें, 2 में 3, 3 में 5, 5 में 8, 8 में 13, 13 में 21 और ये लामतनाही सिलसिला चलता रहेगा। अब आप बड़े नंबर को इसके छोटे नंबर से तकसीम करें। जैसे मिसाल के तौर पर 34 को 21 से तकसीम करें तो आपको जवाब मिलेगा 1.6109 और यही जवाब आपको पूरे तसलसल में मिलता रहेगा। नंबर जितना बड़ा होता जाएगा जवाब की दुरुस्तगी भी इतनी ही मुस्तहकम होती जाएगी, क्योंकि छोटे नंबर में दिहाई के बाद के नंबर में मामूली फर्क देखा जा सकता है। इसलिए 1.618 को एक स्टैंडर्ड गोल्डन रेशो के तौर पर माना जाता है। ये गोल्डन रेशो ही वो जादुई फार्मूला है जो आपको इस कायनात की तमाम चीज़ों में नजर आता है, फिर चाहे वो जिंदगी का कोई रूप हो या सितारों की गर्दिश या फिर समुंदर की लहरें। यही रेशो वो कानून है जो आपको गौर करने पर हर जगह नजर आएगा। ये एक ऐसा मुअम्मा है जो जिंदगी में हर जगह आपको मिलेगा, मगर आज तक कोई नहीं बता सका कि आखिर क्यों इस नंबर की इतनी वैल्यू है। खालिक कायनात ने अक्सर चीजों को इसी तनासुब में ही क्यों बनाया है। इंसान बेशक तमाम जानदारों में सबसे अजीम तख्लीक है, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन रेशो का इंसानी जिस्म से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले तो आप अपने पाँव से नाफ तक का साइज लें और फिर नाफ से सर तक। जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। पाँव से नाफ तक बड़े साइज को नाफ से सर तक के साइज से तकसीम करेंगे तो जवाब होगा 1.618। नाव जिसे पूरे जिस्म का सेंटर कहते हैं, इंसानी जिस्म के दरमियान में नहीं बल्कि 1.618 पर पाया जाता है। इसी तरह आपकी कोहनी से हाथ की और हाथ से मिडल उंगली के सर तक दोनों साइज का तनासुब भी 1.618 है। चेहरे की लंबाई और चौड़ाई का तनासुब भी यही है। आँखों के दरमियान के फासले और भौं के फासले का तनासुब भी 1.618 है। शोल्डर से सर तक और सिर्फ सर के साइज का तनासुब भी 1.618 है। नाफ से घुटनों और घुटनों से पाँव का तनासुब भी यही है। नाफ से ऊपर पूरे सर तक और नाफ से शोल्डर तक का साइज भी 1.618 है। सामने के 2 दांतों की लंबाई और चौड़ाई का तनासुब भी यही है। मुंह की चौड़ाई और नाक की चौड़ाई का तनासुब भी 1.618 है। ऐसे कई हिस्सों का एक ही तनासुब है। आसान मिसाल ये ले लें कि साइंसदानों ने जिस्म के अंदर के साइज लिए तो भी कई हिस्सों के दरमियान का तनासुब भी 1.618 रहा। इंसान के अलावा जानदारों के अजसाम में भी यही तनासुब पाया जाता है। इसके अलावा कीड़े मकोड़ों को अगर देखा जाए तो चूटी के पेट और कमर के दरमियान तनासुब और कमर से सर का तनासुब भी 1.618 है। तितली के बड़े पर से छोटे पर का तनासुब यही है। यहाँ तक कि हर तितली के परों पे बना मुख्तलिफ डिजाइन भी इसी तनासुब पे बना हुआ होता है। डॉल्फिन मछली के जिस्म के हिस्सों में भी यही तनासुब है। शहद की मक्खी के एक शहद बनाने में जितनी मेल मक्खियाँ होती हैं इससे कम फीमेल होती हैं। यहाँ भी मेल फीमेल का वही तनासुब है। दरख्त के पत्ते इसी तनासुब से बने हुए हैं। जैसा कि कॉफी, फल और सब्जियों में भी यही तनासुब पाया जाता है। सूरजमुखी का फूल इसी तनासुब से बना हुआ है। खूबसूरती या वो चीज़ जो आँखों को भली लगती हो वो भी कमोबेश इसी फार्मूला पर काम करती है। खूबसूरती दरअसल वो तनासुब है जो गोल्डन रेशो पर चलते हुए आप हासिल कर सकते हैं। यही वो तनासुब था जिसको लियोनार्डो ने अपनी तस्वीर में शामिल किया और यही वो तनासुब था जो मोनालिसा की न सिर्फ मुस्कुराहट बल्कि इसके तमाम खतोखाल में मौजूद मिलता है। और यही वो तनासुब है जिसने मोनालिसा की तस्वीर को एक शोरे आफाक तस्वीर और खूबसूरती की एक मिसाल बना दिया। गोल्डन रेशो को मुकद्दस तनासुब भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि खालिक कायनात के नज़दीक शायद इस तनासुब की बहुत अहमियत है, इसीलिए कायनात के खालिक ने इस कायनात की अक्सर चीज़ों को इस तनासुब के साथ बनाया है।
مگر دیکھا جائے تو انسان کی بنائی گئی مشہور عمارتوں میں بھی اس تناسب کو استعمال کیا۔ آج بھی وہ تمام عمارتیں جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، ان میں آپ کو یہی فارمولہ کار فرما نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا پڑتا ہے کہ زمانے قدیم کے انسان کو بھی یہ فارمولہ کسی نہ کسی شکل میں نہ صرف پتا تھا بلکہ اس نے اس کو استعمال بھی کیا۔ قدیم ترین دور کے اہرام مصر کی تعمیر سے لے کر اس دور کے پیرس کے مشہور ایفل ٹاور تک میں سنہرے تناسب کا خیال رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ کہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ قرآن میں 2 جگہ لکھا ہے کہ دنیا کی ہر شے کو ایک ناپ اور حساب سے بنایا ہے۔ یہاں کسی ایک ناپ اور حساب کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ خاص حساب ایک خاص تناسب کے جس پہ دنیا بنی ہے۔ آج سائنس نے کائنات کے تقریباً ہر معاملے میں ایک خاص تناسب پایا ہے، اور وہ ہے 1.618۔ اگر اس مقدس فارمولے کے حساب سے دنیا کے 2 حصے کیے جائیں تو وہ مقدس جگہ خانہ کعبہ کی ہوگی۔ اگر شمال سے مکہ کا فاصلہ ناپا جائے اور پھر مکہ سے جنوب کا، تو دونوں فاصلوں کا تناسب 1.618 ہے، یعنی خانہ کعبہ جنوب و شمال کے سنہرے تناسب میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مکہ شہر بھی دنیا میں اسی پوائنٹ پہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں لفظ مکہ سورہ عمران کی جس آیت میں ہے 47واں لفظ ہے۔ 47 کو اگر 1.618 سے تقسیم کیا جائے تو جواب 29 آتا ہے، اور مکہ لفظ کے آنے کے بعد مرکوزہ آیت 29 الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو اس تناسب سے بنی ہوئی ہیں، جن میں کہکشاؤں سے لے کر کیڑے مکوڑوں کا ذکر آتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا قرآن کے مطابق ہر چیز کو ایک مخصوص پیمائش سے بنایا گیا ہے؟